Good morning, my students. So today's discussion is on the topic effect of substituents on acidity of phenols. फिनॉल्स पर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट्स की फिनॉल्स की एसिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। सबसे पहले बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट किसी भी कंपाउंड्स की एसिडिटी, किसी भी कंपाउंड्स की बेसिसिटी के नेचर्स को डिसाइड करने में यूज़ होगी। बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट्स कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स की एसिडिटी को इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज कर सकती है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स। अब आगे देखते हैं, लेट अस सी हाउ सब्स्टिट्यूएंट्स अफेक्ट्स द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। किस तरह से सब्स्टिट्यूएंट्स फिनॉल्स की एसिडिटी को प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा। तो जब सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स और बेसिकली टू टाइप्स। एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग सब्स्टिट्यूएंट्स नोन एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, इनको EWG भी बोलते हैं। और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स का टाइप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, EDG या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप्स विथड्रॉ कर रहा है, मतलब अपने से हटा रहा है, मतलब ऐसा ग्रुप जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी रिंग से क्या कर रहा है, खींच रहा है। कोई न कोई रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग। और जैसे जैसे उस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी घटती जाएगी। मतलब रिंग्स में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉविंग ग्रुप्स दैट हैव द टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग। और जैसे जैसे रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप NO2, एसिटाइल ग्रुप CH3CO एंड एल्डिहाइड ग्रुप CHO। When we discuss about the electron donating group, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, it means these groups decreases, these group increase the electron density over the rings. These groups increase इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द रिंग। रिंग के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप CH3, NH2 एमाइनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, मिथाइल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेट्रा। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। फर्दर जब हम बात करते हैं लुईस थ्योरी के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस थ्योरी, एसिड एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा स्पेसीज है दैट हैव द कैपेसिटी that accepts the electron. Acid accepts the electron. तो जब एसिडिक कंपाउंड या एसिडिक स्पेसीज
इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे में कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी है। मीन्स ऐसा स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, ऐसे स्पेसीज एसिडिक स्पेसीज कहलाते हैं, एसिड स्पेसीज कहलाते हैं। और लेसर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, मोर इजली इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते जाएगा उतना ही ज़्यादा वह स्पीसीज एसिडिक ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा। इट मीन्स लेसर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा उतनी ही ज़्यादा दैट पर्टिकुलर स्पेसीज विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। इट मीन्स उसका उस कंपाउंड उस स्पेसीज का एसिडिक नेचर भी जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगी। और जस्ट इसके अपोजिट्स वाइस वर्सा, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से किसी भी स्ट्रक्चर्स की को क्या करेंगे, डीस्टेबिलाइज करेंगे। और जब हम किसी भी स्ट्रक्चर्स को डीस्टेबिलाइज करेंगे तो फर्दर इट विल बी दैट पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी अनएबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। वह कंपाउंड स्ट्रक्चर्स डीस्टेबिलाइज होने के कारण वह कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से वो स्पेसीज लेस एंड लेस एसिडिक इन नेचर हो रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया? लेसर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, लेसर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर्स होने के चांसेस हैं। इज इट क्लियर? इसीलिए कहा गया है द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स विल डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, किसी भी स्ट्रक्चर्स के चारों तरफ अराउंड द स्ट्रक्चर्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इट विल डिपेंड अपॉन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ओनली ऑन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इज इट क्लियर? सब्स्टिट्यूएंट्स कैन बी टू टाइप्स। प्रीवियसली मैंने बताया कि इट मे बी एदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जैसा कि बताया कि नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, साइनोनाइट्राइल ग्रुप, CN दैट हैव द विड्रॉ करना है, किसी से खींच लेना है, किसी से उधार लेना है, अल्टीमेटली will decrease the electron density over the hydroxyl group. फिनॉल की बात हो रही है। जब हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन फिनॉल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो फिनॉल का OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है। तो
जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स लगाते हैं, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं, तो दैट हैव द टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स देम, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति के कारण कम कम होते जाते हैं। That makes the phenoxide ion more stable when phenol loses proton, और इसी के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर कम कम हो जाने के कारण फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होने लग जाते हैं। कब ऐसी घटनाएं आती हैं, इंसिडेंट होती है कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होते हैं? Phenoxide ions become more and more stable only when phenol loses proton. Phenol loses protons. जब फिनॉल प्रोटॉन लूज कर देता है, उस स्थिति में on that particular conditions, terms and conditions, when phenol loses a proton, the phenoxide ions become more stable. सो ओवरऑल जब मोरल स्टोरी की बात करते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग सब्स्टिट्यूएंट्स हेल्प्स टू लूज द प्रोटॉन फ्रॉम फिनॉल। प्रोटॉन्स को लूज करने में मदद करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, और इस प्रोटॉन्स के लूज होने के कारण फिनॉल्स की एसिडिटी ड्यू टू द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स, फिनॉल्स की एसिडिटी इंक्रीज होती जाती है। इसलिए कह सकते हैं, ओवरऑल मोरल स्टोरी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसा कि एमाइनो ग्रुप NH2, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये क्या करते हैं? इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू द रिंग। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, मतलब किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। तो दे हैव द टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू एनी अदर रिंग, और जब उनमें डोनेट करने की एबिलिटी है इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स में, दे फर्दर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द ऑक्सीजन इन फिनॉल। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस फिनॉल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट destabilize the peroxide ions after releasing proton from phenol, and destabilize the peroxide ion after releasing proton from phenol. This is the case related to electron donating groups. Here we can understand with the help of a diagram, with the help of a structures, that electron withdrawing group, when we discuss related to phenol, the phenol is difficult to accept the electrons and to lose the proton. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप EWG, हम देख रहे हैं कि इट हैज़ बीन डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड टू लूज द प्रोटॉन्स, और इसके कारण फिनॉल्स की एसिडिटी डिक्रीज होती है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात करते हैं तो बेसिकली
इसमें एक्सेप्ट करने की डिफ़िकल्टी होती है, एक्सेप्ट करता ही नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सो फर्दर प्रोटॉन्स को लूज़ होने में भी समस्याएं आती रहती हैं। फर्दर इसके कारण फिनॉल्स की जब एसिडिटी की बात करते हैं तो इट डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decreases acidity of phenols. Electron donating group decreases acidity of phenols. वहीं जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात करते हैं तो हमने देखा कि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉविंग ग्रुप्स EWG फर्दर समराइज करते हैं तो EWG जो कि नाइट्रो ग्रुप अमाइनो ग्रुप, तो इट इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। EWG विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, तो वाइस वर्सा इट इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। वहीं पे जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इट डिक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। दस इस तरह से हमने जान पाया कि हाउ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स डोनेटिंग or withdrawing groups affects the acidity of phenols. Hope everyone have understood. आप सभी को समझ आया होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स कैसे एसिडिटी पर इफेक्ट करते हैं, फिनॉल्स की एसिडिटी पर, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स. If you like these videos, like, subscribe and comments. Thank you and have a nice day.